भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने आखिर आसनसोल क्षेत्र से चुनाव लड़ने से क्यों कर दिए इनकार। इन सारी चीज़ों को आज हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को डिटेल में जानने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आसनसोल क्षेत्र से टीएमसी पार्टी से जो जीते हुए एमपी हैं उनका नाम है शत्रुघ्न सिन्हा जी। मैं आपको बता दूं कि वहाँ फिलहाल बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ पे टीएमसी की सरकार यानी ममता बनर्जी की सरकार है। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी पार्टी से भोजपुरी कलाकार जो कि आसनसोल क्षेत्र से पावर स्टार पवन सिंह खड़े होने वाले थे, उनकी सीट घोषित कर दी गई थी बीजेपी द्वारा, लेकिन किसी कारणवश पावर स्टार यानी कि पवन सिंह ने आसनसोल क्षेत्र से चुनाव लड़ने से कर दिया इनकार। आखिर क्यों किया इनकार, इन सारी चीज़ों को मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि पावर स्टार पवन सिंह के ऊपर सबसे बड़ा लांछन लग रहा था कि पावर स्टार पवन सिंह जो कि बंगलिनियाँ लेकर के कई सारे भद्र गाने जो कि भोजपुरी गाने गाए हैं, जिसके वजह से पावर स्टार पवन सिंह की कैरेक्टर को वहाँ काफ़ी धूमिल दिखाया जा रहा था, जिसके वजह से पावर स्टार पवन सिंह को काफ़ी सारे सोशल मीडिया पे ट्रोल करते हुए नजर आ रहे थे। मैं आपको बता दूं कि शत्रुघ्न सिन्हा वहां के अभी भावी एमपी बने हुए जो कि टीएमसी पार्टी ममता बनर्जी जी की पार्टी से लड़े थे और वहां के जीते हुए एमपी हैं। मैं आपको बता दूं कि रवि किशन जो कि बीजेपी पार्टी से गोरखपुर से जीते हुए हैं। बीजेपी पार्टी से कई सारे भोजपुरी सुपरस्टार, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रवि किशन जी जो कि गोरखपुर से जीते हुए सांसद है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि आसनसोल से जो कि शत्रुघ्न सिन्हा के विरुद्ध खड़े हो रहे थे भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह, जो कि कई सारे अभद्र गाने जो कि भोजपुरी में बंगलिनिया को लेकर के पावर स्टार गाए थे, जिसके वजह से उन्हें सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रोल किया जा रहा था। बहुत सारे लोगों का कहा जा रहा था कि पवन सिंह कलकतिया राजा जैसे गाने को लेकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि वो बंगाल के लड़कियों को काफ़ी नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शत्रुघ्न सिन्हा के विरोध पावर स्टार पवन सिंह जब खड़े हो रहे थे, जब उनकी टिकट को घोषणा किया गया था तो काफ़ी खुश दिख रहे थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि किसी कारणवश उन्होंने चुनाव लड़ने से कर दिया इनकार, क्योंकि उन्हें डर था कि मैं उस क्षेत्र से जब लड़ूंगा तो मुझे पहले से ही आसनसोल क्षेत्र से इन्हें इतना ट्रोल किया जा रहा था, तो जनता इन्हें इन सारी चीज़ों का रिप्लाई देती। आसनसोल के जनता काफ़ी पावर स्टार पवन सिंह से नाखुश दिख रहे थे। वजह थी कि पावर स्टार पवन सिंह काफ़ी बंगलिनियाँ लेकर के कई सारे अभद्र गाने गाए थे। इसी बीच एक और खबर निकल के आ रही कि पावर स्टार पवन सिंह जब आसनसोल से टिकट वापस लिए तो अक्षरा सिंह हो सकता है वहां से चुनाव लड़ने के लिए तैयारी करें। मैं आपको बता दूं कि एक निजी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि अक्षरा सिंह हो सकती है आसनसोल सीट से बीजेपी से वहां से चुनाव लड़ सकती है। मैं आपको बता दूं कि अक्षरा सिंह जो कि भोजपुरिया शेरनी कही जाती है, इन्होंने कई सारी फिल्मों और भोजपुरी इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री के साथ साथ एक गायकी है जो कि कई सारे भोजपुरी इंडस्ट्री में 100 मिलियन प्लस व्यूज़ वाले गाने भोजपुरी इंडस्ट्री में दे चुके हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि निरहुआ मनोज तिवारी जो कि बीजेपी से यानी नरेंद्र मोदी जी की पार्टी से जीते हुए, लेकिन सबसे बड़ी अड़चन आ रही है कि आसनसोल से आखिर किनको टिकट मिलेगी, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह ने तो कर लिए हैं पीछे, हो सकता है अक्षरा सिंह उन सीट से लड़ने के लिए हो रहे हैं तैयार। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि पावर स्टार किस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, हो सकता है आरा से लड़े, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आरा से किसी और को टिकट घोषित कर दिया गया है। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह क्या इस साल भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि कई सालों से पावर स्टार पवन सिंह ने भोजपुरी के सुपरस्टार कहे जाने वाले पवन सिंह चुनाव लड़ने के लिए हो गए थे तैयार। लेकिन इस बार देखते हैं पावर स्टार पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं या नहीं। आप लोग कमेंट जरूर कीजिए।